एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो बच्चों, हमारा जो अब टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। और इस वीडियो में जो भी इसके स्टार्टिंग कुछ पार्ट्स हैं उनको भी आपको देखना चाहिए, जहां पर मैंने मैक्सवेल इक्वेशंस और कुछ और चीजें भी मैंने, जैसे एम्पियर सेक्टर लॉ को भी मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे किया गया मैक्सवेल के द्वारा, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पर बच्चों। बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बच्चों आपके लिए। देखिए बच्चों, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए बच्चों, मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है बच्चों कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस है बच्चों, वो मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन से दो चीज साबित की थी। कितनी इक्वेशन थी जरा मैक्सवेल की, आप बताओ जरा। तो चार इक्वेशन थी। अब चार इक्वेशन मैंने कहाँ पढ़ाई है मैंने आपको, तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको चार इक्वेशन पढ़ा रखी है मैक्सवेल की। अब सर फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, और हर बार तो कराता ही हूँ रिवाइज। देखो, ई डॉट डी ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और बी डॉट डी ए बराबर 0। ये दो इक्वेशन को छोड़ दो। तो ये दो इक्वेशन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो इस इक्वेशन, जिसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रहे हैं, ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो इक्वेशन नंबर 4 है, ये है एम्पियर सर्किल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म। ये जो सारी चीजें हैं, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा रखी है। ये उसी की स्लाइड है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों, ई डॉट डीएल मतलब यहाँ पर ये था, फैराडे ने ये बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas the ampere sector law and that has been modified by the Maxwell told us that change in electric field produces magnetic field। मतलब दोनों लोगों ने क्या बताया बच्चों, एक ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और दूसरे में पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, लिखते हैं आपके सामने बच्चों एक बार। तो जरा मैक्सवेल की उन्हीं इक्वेशन को मैं आपके लिए लिखता हूं बच्चों यहाँ पर, जरा देखो। तो पहली इक्वेशन क्या, जो जिस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, तो ये इक्वेशन क्या बता रही है यहाँ पर, ये इक्वेशन बता रही है कि E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये बच्चों क्या थी हमारी, ये इक्वेशन थी यहाँ पर हमारी। ये बच्चों इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर कौन सी थी बच्चों, मैं ले देता हूँ यहाँ पर मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये मैक्सवेल इक्वेशन है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी बच्चों, तो थर्ड मान ली, इसको थर्ड इक्वेशन हम बोलेंगे। और जो दूसरी इक्वेशन थी बच्चों, वो हमारी फोर्थ थी, जिसको हम बोलते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों। मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 3 यह कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव करो, फाइव ही बदलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 4 कहती है कि ये बच्चों हमारी ये है कंडक्शन करंट है, और ये बच्चों हमारी है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये पूरी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है बच्चों, और ये हमारी क्या है बच्चों, कंडक्शन करंट है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन करो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है बच्चों, ये फाई ई में चेंजेस करो बच्चों, और फाई में चेंज करके आप क्या पा सकते हो, आप पा सकते हो क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड पा सकते हो। बात समझे। तो दोनों से ये बात निकल के आई, क्या निकल के आई बात, कि चेंज इन आइदर फील्ड प्रोड्यूस द अदर फील्ड। क्या लाइन निकल के आई कि चेंज इन आइदर फील्ड है बच्चों प्रोड्यूसेस द अदर फील्ड। किसी भी फील्ड में चेंज कर दो तो वो दूसरी फील्ड प्रोड्यूस हो आती है। ठीक है बच्चों, ये बात यहां पर निकल के आई। ठीक है बच्चों, निकल के आई आपके सामने बात। चलिए, इसका मतलब यह है कि किसी भी फील्ड में परिवर्तन कर दो, और कोई, और मतलब इसे हमारे इलेक्ट्रिक में परिवर्तन कर दे तो मैग्नेटिक प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक परिवर्तन कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद इस पर मैक्सवेल ने और काम किया, और मैक्सवेल ने काम करके इन्होंने बताया, इस तरह की इस तरह का एक इन्होंने ग्राफ दिया मैक्सवेल ने। इसको समझाते हैं बच्चों हम स्लाइड में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये रफ करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इस चीज को। क्या करते हैं रफ, नहीं करें, चलिए ठीक है, स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ये देखिए आपके सामने की स्लाइड है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इन्होंने बताया था मैक्सवेल ने। मुझे डायग्राम उठाने दीजिए बच्चों 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के समय दीजिए। हाँ तो बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो बात कर रहा था कि मैक्सवेल ने इस पे और काम किया बच्चों, और मैक्सवेल ने काम करके क्या चीज निकाली यहाँ पर, ये आपके लिए निकाला। इन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पे इस डायग्राम को पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। क्या करते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारी एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस है जिधर वेव बढ़ रही है, जहां पर ये वेव हमारी बढ़ रही है।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है बच्चों। ये हमारी वाई एक्सिस है, खड़ी खड़ी ऐसे ऊपर वाई एक्सिस। इसमें क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी है जा रही, ठीक बच्चों। ये हमारी जेड एक्सिस है बच्चों, और यहाँ पर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जा रही। ये इनवेलप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इनवेलप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इनवेलप मतलब होता है लिफाफा, कवर एक तरह से। तो बच्चों ये लिफाफा टाइप का नहीं नजर आ रहा आपको, मतलब एक कवर एक तरह से, मतलब ये एक तरह से एक ऊपर का ये है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गई, इलेक्ट्रिक नीचे आ गई। फिर देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गई। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, कि कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए यहाँ पर, कि देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो परपेंडिकुलर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की परपेंडिकुलर कौन सी है बच्चों, हमारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पर। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर हैं। बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, वाई डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन में बच्चों। और जो वेव है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। मतलब बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, इस बात को लिख लो यहाँ पर कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद टाइम। दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, समय के साथ बदल नहीं है। एंड स्पेस, बताने की बात यह है बच्चों कि टाइम और स्पेस दोनों चीजें एक साथ लिखोगे। एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो इस बात को यहाँ पर मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया इससे, तो मैक्सवेल प्रेडिक्टेड, आप बात समझ गए होंगे ना पूरी इस चीज को। चलिए, तो मैक्सवेल प्रेडिक्टेड, व्हाट डज मैक्सवेल प्रेडिक्टेड, तो मैक्सवेल प्रेडिक्टेड, मैक्सवेल ने क्या प्रेडिक्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सवेल ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स would travel in free space, would travel in free space। बच्चों फ्री स्पेस को दूसरा नाम ही हम कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं फ्री स्पेस को, वैक्यूम। विद द किससे ट्रेवल करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट से, जिसको लिखते हैं सी से, ठीक है बच्चों। अब लिखोगे ही दस कंक्लूडेड, उन्होंने इस बात को फिर वहां पर प्रूफ कर दिया, कंक्लूड कर दिया। ही दस कंक्लूडेड, व्हाट डज ही कंक्लूड, दैट ही डज कंक्लूडेड दैट, अब यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। बच्चों यहाँ पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लाइट भी प्रकार की क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि ट्रांसवर्स होगी बच्चों, क्या नेचर में बहुत सारा ट्रांसफर रोल अदा करेगी, ठीक है बच्चों। तो इस बात को यहाँ पर उन्होंने प्रूव कर दिया, ठीक है, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर। बात समझे बच्चों। तो ये लाइन भी इन्होंने यहाँ पर ही बता दी कि लाइट जो है वो प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इसका नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है लाइट का। इस ट्रांसवर्स नेचर को मैं समझाऊंगा आगे मेरे प्यारे बच्चों, कि ट्रांसवर्स नेचर में मतलब क्या होता है। तो ट्रांसवर्स नेचर का बच्चा मतलब ये है कि जो देखो इस तरह से परपेंडिकुलरली जो है ये इस तरह चल रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोलते हैं बच्चों, कि वेव्स जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह चल रहे हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर चल रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से कुछ, तो यही हमारा ट्रांसवर्स नेचर कहलाता है। तो लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो कि ट्रांसवर्स नेचर शो कर रही है बच्चों। कुछ और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताऊं बच्चों, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, कुछ और एग्जांपल लिख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ और भी होती है, जैसे हमारी रेडियो वेव्स बच्चों, और उसके बाद माइक्रोवेव्स बच्चों। माइक्रोवेव्स के बाद बच्चों आप लिख लीजिए इंफ्रारेड भी बच्चों, क्या है एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों, और यूवी भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है बच्चों, और बच्चों एक्सरेज भी तो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और बच्चों गामा रेज भी प्रकार के क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है।
तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही एग्जांपल हैं, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही रूप है। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? तो जरा समझा देता हूं, एक बार रिकैप कर लेता हूं जल्दी से, और बस 1 मिनट इसका समय लगेगा। मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास पता है हमको, 2 मैक्सवेल इक्वेशन थी, E डॉट dl बराबर b बाई dt माइनस में, क्योंकि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर परिवर्तन कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। दूसरी इक्वेशन थी B डॉट dl बराबर म्यू 0 I प्लस f एप्सिलॉन नॉट d फाई e बाई dt, इक्वेशन नंबर 4 थी। इन्होंने बताया कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बच्चों। यहाँ पर ये IC थी कंडक्शन करंट, और ये ID था डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने कहा कि चेंज इन आइदर फील्ड प्रोड्यूस द अदर फील्ड। फिर उन्होंने इस डायग्राम को आगे समझाया बच्चों। उन्होंने कहा कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद टाइम, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे वेरी विद टाइम एंड स्पेस। रिमेंबर दिस लाइन बच्चों, ये बात बोल रहा है स्पेस एंड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। मेरा टॉपिक को यहाँ पर आपके सामने लिखने का भी महत्व यही है कि आप इस चीज को समझें, क्या कहती है रियल फिजिक्स और क्या कहते हैं, जैसे आप उल्टा पढ़ के चले आते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो स्पेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। उसके बाद बच्चों मैक्सवेल ने ये बात प्रेडिक्ट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वुड ट्रेवल इन फ्री स्पेस वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने बता दी कि सर जो EMW होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दे विल ट्रेवल इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट। He thus concluded that light itself is an electromagnetic waves which is transverse in nature। उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि लाइट जो है पूरा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जिसका नेचर क्या है, ट्रांसवर्स। तो मैंने बताया बच्चों ट्रांसवर्स कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स होता है कि जो पार्टिकल्स है ना वो परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। बच्चों इसको पूरा ऐसे ऐसे कवर भी करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ठीक, अदर हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कई सारे और फॉर्म होते हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरे और गामा रेज। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो यहां तक समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा बच्चों। तो टेक केयर टिल देन एंड होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।